नमस्कार, आप देख रहे हो एनओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत और उम्मीद की खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की 20वीं किस्त आज किसानों के खाते में पहुंचने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बड़ी ट्रांजैक्शन को हरी झंडी देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में कुल 20,500 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी। हर पात्र किसान परिवार को 2,000 रुपए की किश्त सीधे बैंक खाते में मिलेगी। ये वही योजना है जो 2019 में शुरू हुई थी और अब तक करोड़ों किसानों के लिए एक छोटी लेकिन सीधी वित्तीय मदद का जरिया बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को साल में 3 बार 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिससे वो बीज, खाद, सिंचाई और दूसरी खेती की जरूरतों के लिए खर्च कर सकते हैं। लेकिन इस बार की किश्त को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि खरीफ सीजन का शुरुआत हो चुकी है और बारिश के इस समय में किसानों को बीज, यूरिया और जमीन तैयार करने के लिए सीधी नकद की मदद मिलती है। ऐसे में ये 2,000 रुपए उन्हें राहत देंगे, ये बात तो साफ है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये रकम जरूरत के मुकाबले काफी है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये पैसा किन्हें मिलेगा। सबसे पहली शर्त यह है कि किसान परिवार का नाम लाभार्थी सूची में होना चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि किसान का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और तीसरी यह है कि ई-KYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक KYC पूरा होना चाहिए। बहुत सारे किसानों ने पिछली बार शिकायत की थी कि उन्हें किश्त नहीं मिली है और जांच में सामने आया था या तो उनका ई-KYC अधूरा है या फिर उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था। इसलिए आज अगर आप किसान हैं तो ये खबर देख रहे हैं तो तुरंत pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फिर बैंक खाता नंबर डालकर आप जान सकते हैं कि आप लिस्ट में है भी या नहीं। अगर है तो आपका 2,000 रुपए की किश्त मिलेगी आपको, अगर नहीं है तो कारण वही पता चल जाएगा आपको। अब बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की। देश के कई राज्यों से रिपोर्ट्स आई है कि कई अपात्र लोगों ने भी इस योजना का लाभ लिया है, यानी जिसके पास खेती नहीं है, जिनके पेशा कुछ और है, जिनके पास सरकारी नौकरी है, ऐसे लोग भी इस योजना में जुड़ गए हैं। सरकार ने पिछले 2 सालों में डेटा वेरिफिकेशन के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए की रिकवरी की है, यानी ऐसे लोगों से पैसा वापस लिया जा रहा है। इसलिए इस बार की किश्त से पहले सरकार ने साफ किया है कि जिनका डेटा संदेह में है उन्हें राशि नहीं दी जाएगी। अब जरा सोचिए, जिस देश में 88% किसान सीमांत और लघु श्रेणी में आते हैं, जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से भी कम है, वहां 2,000 की सीधी मदद क्या कोई बड़ी बात नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत कम है, लेकिन कई किसान कहते हैं कि जो मिलता है वो काफी है। कम से कम बीज के लिए कुछ तो मिल रहा है। बैंक से लोन लेने की नौबत थोड़ी टल जाती है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं इस कार्यक्रम के राजनीतिक महत्व पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से इसे लॉन्च कर रहे हैं, जो उनका संसदीय क्षेत्र है। इस मौके पर किसान महासम्मेलन भी हो रहा है, जिसमें यूपी, बिहार, MP, झारखंड और उत्तराखंड से किसानों को बुलाया गया है। यानी ये ना सिर्फ एक आर्थिक पैकेज है, बल्कि एक संदेश भी है कि सरकार किसानों के साथ है और समय पर उनकी मदद करती रहती है। हालांकि विपक्ष इस योजना पर सवाल भी उठाता रहता है। कुछ दलों का कहना है कि सिर्फ 2,000 की मदद दिखावटी है। जब MSP पर फसल नहीं बिकती है, तब डीजल महंगा होता है, तो इतनी रकम से कुछ नहीं होता। मगर सरकार का कहना है कि योजना कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि सम्मान है जो सीधे किसानों के खाते में दी जाती है और इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक सरकार इस योजना के तहत 3.69 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दे चुके हैं। इस एक योजना से देश के सबसे बड़े तबके को सीधा लाभ मिला है। कोई जाति, कोई धर्म, क्षेत्र या राज्य का भेद नहीं है। हर किसान जिसके पास जमीन का रिकॉर्ड है, जिसे राज्य सरकार ने पात्र माना है, उसे केंद्र ने पैसा मिला है केंद्र की तरफ से। इस योजना में अब डिजिटल वेरिफिकेशन भी तेजी से जुड़ता जा रहा है। फेज ऑथेंटिफिकेशन, ई-KYC और मोबाइल OTP की प्रक्रिया लगातार आसान की जा रही है, ताकि गांव के किसान बिना किसी एजेंट से के खुद मोबाइल से अपना फॉर्म भर सकते हैं।
कई राज्यों में तो ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं ताकि अपात्रों की छटनी और पात्रों का सत्यापन तेज हो सके। अगर आप भी किसान हैं और आज तक किश्त नहीं मिली है आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये चेक करना होगा कि आपने अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक करवाया है या नहीं। अगर नहीं करवाया है तो अपने बैंक जाएं या नजदीकी CBSE सेंटर जाकर बायोमेट्रिक KYC कराएं। साथ ही ये भी देख लें कि आपने जो बैंक अकाउंट दिया है वो एक्टिव है या नहीं। आज का दिन देश के 10 करोड़ किसानों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि चुनावी मौसम में सरकार की योजनाओं की विश्वसनीयता का टेस्ट भी ऐसे मौके पर ही होता है। अगर पैसा समय से बिना गड़बड़ी के हर खाते में पहुंचता है तो ये सिस्टम की सफलता है। लेकिन अगर कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ जगहों पर ट्रांजैक्शन अटकता है, तो सरकार के लिए ये भी चुनौती है। प्रधानमंत्री की ये योजना किसानों के लिए एक तरह का भरोसा बन गई है। आने वाले महीनों में इसका असर राज्यों के चुनावों और कृषि नीति पर भी पड़ेगा। लेकिन आज के लिए बड़ी खबर ये है कि 20वीं किस्त का पैसा जारी हो रहा है और अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये पैसा हर उस किसान तक पहुंचेगा जिसके घर में बरसात के मौसम में बीज बोए जा रहे हैं, या फिर किसी सिस्टम एरर के नाम पर कुछ किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहे ONOG न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।